Good morning, class 8, English, chapter 5.1, The Wrong House. So, we started this lesson in the last class, so we will continue from the page 137. ठीक है, तो इसके बारे में हमने पढ़ा था कि वो ब्रीफ केस लेके आए थे दो लोग और घर में ही दबा दिया था। फिर बाद में जब वो लेने आए तो घर के लोग जो थे वो घर आ चुके थे, तो फिर उनको मुश्किल हुआ कि कैसे अब उस सूटकेस को निकाला जाए। सो वी विल कंटिन्यू विद द पेज 137. Within 10 minutes, Inspector Simpson and Detective Johansson were conversing with the surprised Mr. Roger. He was a small man with a funny little face and pale blue eyes. कैसा था वो बंदा? आदमी दिखने में कैसा था मिस्टर रोगर? छोटा सा था, छोटा सा उसका फेस था और पेल ब्लू आईज, ठीक है, हल्के नीले रंग की उसकी आंखें थी। ही वॉज नर्वस एंड बैडली फ्राइटन्ड, नर्वस था और डरा हुआ था। इंस्पेक्टर सिम्पसन एक्सप्लेन टू मिस्टर रोगर्स द होल स्टोरी ऑफ द ब्रीफ केस। उसने ब्रीफ केस की सारी स्टोरी उसको बताई। द स्टोरी वॉज ट्रू बट अ लिटल चेंज। अब जब एक बात किसी दूसरे को बताते हैं तो वो थोड़ा चेंज हो ही जाता है। मिस्टर रोगर वॉज सरप्राइज बट डिलाइटेड। सरप्राइज तो हैरान तो था पर खुश भी था। ही अकम्पनीड हेस्टी टू द सेलर and together they dug up the briefcase. Hasty brought it to the living room and opened it. ठीक है, वो ब्रीफकेस को खोदकर ज़मीन से निकाला और लिविंग रूम में लेके आया और खोल दिया। He saw that it had not been touched and then he closed it. उसने देखा कि वो ब्रीफकेस जो था भरा हुआ पैसों का, वो किसी ने टच नहीं किया और फिर उसने वापस बंद कर दिया। And now, Mr. Rogers, he announced in a most impressive and official manner, Johnson and I must run along. The DGP, the Director General of Police, wants a report, a quick report. We can't wait. We have to catch the rest of the robbers. However, I will keep in touch with you, Mr. Roger. तो जो DGP था, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, उसने कहा कि मुझे एकदम क्विक रिपोर्ट चाहिए, हम ज़्यादा इंतज़ार नहीं करेंगे ताकि जल्दी से जल्दी हम उन रोबर्स को कैच कर सकें। सो मैं आपके टच में रहूँगा। रोगर्स को उसने डीजीपी ने कहा कि मैं आपके टच में रहूँगा जैसे ही ये पकड़े जाएंगे। हेस्टी पिक्ड अप द ब्रीफकेस एंड वॉक टू द डोर। हेस्टी जो था वो दरवाजे की तरफ चल पड़ा। ब्लैकी फॉलोड हिम। मिस्टर रोगर बोर्ड लो एंड ओपन द डोर फॉर देम। उसने खुद ही दरवाजा उनको खोल के दिया। 3 big strong men in police uniform were standing outside the door. 3 लोग पुलिस यूनिफॉर्म में बाहर खड़े थे। कॉमन बॉयज सेड मिस्टर रोगर प्लेजेंटली। उसको नहीं पता था ना कि ये खुद ही रोबर्स हैं, तो वो खुशी से उनको बाहर तक छोड़ने आता है। What does this mean, Mr. Roger? asked Hasty. It's quite simple, said Mr. Roger. It just happens that I am the DGP. ठीक है, वो क्या कहता है कि मैं ही DGP हूँ। Now the chapter is over. So we will continue with the question answer. फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, What were the 2 men looking for? आई होप कि क्वेश्चन आंसर हम बाद में कंटिन्यू करेंगे क्योंकि ये थोड़े लंबे हैं और आप कॉपी लेके बैठेंगे तो मैं डिक्टेट कर दूंगी कि हो सकता है और नेक्स्ट वीक में हम स्कूल में मिलें
और मैं आपको क्लास में ही करवा दूंगी। सो पेज 139 पर आपका जो क्वेश्चन है वर्ड पावर, आप उसको कर सकते हैं। ठीक है, यूज द फॉलोइंग वर्ड फ्रेज इन सेंटेंसेस। रन ओवर माई कार, रन ओवर ए डॉग। ठीक है, इस तरह से ये जो है छोटे छोटे सेंटेंस आप बनाने की कोशिश कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन है ऐड सी और एस सी। ये नीचे जो फिल इन द ब्लैंक्स हैं इनमें आपको सी ई लगाना है या एस सी लगाना है। तो वर्ड्स को पढ़कर आप इन्हें कंप्लीट करेंगे। फॉर एग्जांपल है फर्स्ट NICE नाइस होता है। सेकंड है CLOSC क्लोज होता है। PLACE प्लेस होता है। ठीक है, तो इस तरह से आप इनको कंप्लीट कर सकते हैं। 4 में नॉइस SC, 5 में चेज SC, पुलिस में 6 नंबर पे पुलिस CE, 7 में प्लीज SC, 8 में कोर्स SC, 9 में साइलेंस CE, 10 में सरप्राइज SC, 11 ब्रीफ केस SC, 12 कन्वर्स बातचीत करना ऐसी। ठीक है, देन है मीनिंग। ये मीनिंग भी आप याद करेंगे। अब टॉर्च के आगे जी लिखा है, जी का मीनिंग देखिए, ए स्मॉल हैंड हेल्ड इलेक्ट्रिक लैंप पावर्ड बाय बैटरी, उसको टॉर्च कहते हैं। टॉर्च सबने देखी होगी। अब है क्राउच, टू नंबर के आगे आप लिखिए F, टू लोअर द बॉडी एज वन डज इन फियर और टू हाइड, अपने को छिपाने के लिए जैसे बॉडी को नीचे करते हैं। F डालिए 2 के आगे। एजेंसी 3, इसके आगे E डाल दो। ए प्लेस ऑफ बिजनेस प्रोवाइडिंग अ स्पेसिफाइड सर्विस E। रॉबरी 4 के आगे A डाल दो। एन एक्ट ऑफ स्टीलिंग थेफ्ट, रॉबरी। कन्वर्स 5 के आगे C डाल दीजिए। टू टॉक टू somebody in an informal way, 5 के आगे C। 6 ब्रीफ केस I डाल दो लास्ट वाला। ए फ्लैट लेदर और प्लास्टिक केस फॉर कैरिंग पेपर्स, ब्रीफ केस। 6 के आगे I। 7 के आगे D डालिए, डिक्शनरी D। ए बुक विद ए लिस्ट ऑफ टेलीफोन सब्सक्राइबर्स, बहुत पहले होती थी एक डिक्शनरी, आजकल तो मोबाइल में सबके फ़ोन आ जाते हैं, तो 7 में D डलेगा। ऑन टिप टो 8 B डालेंगे। ऑन द टिप्स ऑफ वंस टो, अब पैरों पे खड़े रहना, बहुत मेहनत करना। ठीक है, B। ऑटोमोबाइल 9 H, इसके आगे H डालेंगे। ठीक है, ए मोटर व्हीकल विद व्हील फॉर कैरिंग पैसेंजर्स, ऑटोमोबाइल 9 के आगे H। थैंक यू क्लास, we will continue with the same chapter and with question answer. Thank you.